ठीक है लोगों, पेद्रो सांचेज ने अपने देश के साथ यही किया है। 5 लाख बिना दस्तावेजों वाले अवैध प्रवासी अब स्पेनिश नागरिक बन सकते हैं और इसी के साथ वे यूरोपीय भी बन सकते हैं। इन डॉक्टरों और इंजीनियरों को फिर नौकरी चाहिए होगी और साथ ही वे ऑस्ट्रेलिया भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा वामपंथी वैश्विकवादी दयनीय प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार अब इन डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए ऑस्ट्रेलिया आना आसान होगा। लेकिन स्पेन में क्या हो रहा है, इसे देखिए। तो भले ही स्पेनिश नागरिक इस्लामवाद के बढ़ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसे देखिए। España cristiana y no musulmana. España cristiana y no musulmana. तो स्पेन मुस्लिम नहीं है, स्पेन ईसाई है। ये 2024 में हुआ, तो कुछ समय पहले की बात है। जाहिर है तब से पेद्रो सांचेज ने स्पेन को प्रवासियों से भर दिया है। ये पिछले साल हुआ था। ईसाई और ना कि मुस्लिम, ईसाई और ना कि मुस्लिम, ईसाई है स्पेन, ईसाई है स्पेन, ईसाई है स्पेन। तो जाहिर है ये विभिन्न क्लिप्स का एक मोन्टाज है। मुद्दा ये है कि स्पेनिश लोग अपने देश के इस्लामीकरण और देश को अवैध प्रवासियों से भर देने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन साफ है, वामपंथी वैश्विकवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी या कम्युनिस्ट चुनने पर वे न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न ही लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। वे सिर्फ अपने एजेंडे में विश्वास करते हैं, जिसका मकसद बस उसे नष्ट करना है। यही स्पेन में हो रहा है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था। देखिए कैसे वे बाढ़ की तरह आ रहे हैं। किसने सोचा था कि जब आप 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध कर देंगे तो और भी अवैध प्रवासी आने लगेंगे। तो ये सारे डॉक्टर और इंजीनियर स्पेन में हैं। वे स्पेन में और उसके साथ साथ पूरे यूरोप में बाढ़ की तरह आ रहे हैं। इसे देखो, एक और वीडियो, इन्हें देखो। ये सब इस्लामवादी है, मुसलमान है। ईसाई मुसलमान नहीं। मुसलमान नहीं है। अगर ये मुसलमान नहीं है तो ये उपसहारा अफ्रीकी है। ईसाई मुसलमान नहीं। और वामपंथी आपको बताएंगे कि ओह, ये तो बस अच्छे लोग हैं। वे युद्धों से भाग रहे हैं, वे बेहतर जीवन की तलाश में हैं। स्पेन या यूरोप या ब्रिटेन प्रवासियों द्वारा बनाया गया था, अमेरिका प्रवासियों का देश है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वे आते हैं तो वे असल में क्या करते हैं? आकर वे यही करते हैं। इसे देखिए, ये फर्जी शरण मांगने वाले स्पेन में घुसकर नागरिकों के घरों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कोई पुलिस को बुलाओ, कृपया पुलिस को बुलाओ। मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये लोग बस कब्जा कर लेते हैं। तुम किसी भी हालत में वहाँ नहीं रह सकते। मुझे लगता है हाल ही में खबर आई थी कि स्पेनिश लोग ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो कब्जाधारियों को जबरदस्ती बाहर निकाल दें। क्योंकि साफ है, अगर आप एक पेंशनर हैं, अकेले हैं और ये कब्जाधारी आते हैं और आपका घर कब्जा लेते हैं, वे वहाँ कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। आप क्या करेंगे? तो आप लोगों को बुलाते हैं और वे उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। वे उन्हें बेदखल कर देते हैं, क्योंकि बेदखली के कानून जाहिर तौर पर बहुत नरम है, जो मूल स्पेन वासियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन जाहिर है कि इन लोगों के लिए नहीं। तो पिछले हफ्ते या उससे पहले के हफ्ते उन लोगों में से एक जो इन लोगों को बेदखल करते हैं को स्पेन के बार्सिलोना में बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, मेरा ख्याल है। ये इतना बड़ा मामला था कि इसके लिए एक फिल्म भी बनी है। ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ।
अगर मुझे वह मिल भी जाता तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं उसे चला सका। यही हो रहा है। अरे तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम यहाँ नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कोई शर्म नहीं, इनमें कोई शर्म नहीं है। देखो इसे, ये जबरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। स्पेनिश महिला साफ कह रही है, रुको, ऐसा मत करो, ये काम नहीं करेगा। इस स्पेनिश आदमी को देखो, ये उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। खैर आखिरकार उन्होंने हार मान ली। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। ओह कितने अच्छे हैं वो, दरवाजा भी बंद कर रहे हैं। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, हाँ वहाँ फिर से बनाओ। उसने गेट बंद कर दिया। ये दूसरा है, ये दूसरा है, आप वही दूसरा आदमी हैं, आप वही दूसरा आदमी हैं। यहाँ आप अंदर नहीं आ सकते, आप बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकते। तुम अंदर नहीं आओगे, तुम अंदर नहीं आओगे, क्या तुम मुझे समझ रही हो? तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं आओगे। जैसे कि वो काम करेगा, भले ही तुमने उसे पहचान लिया हो, जैसे कि वो काम करेगा। छू कर दिखाओ, यहाँ से निकल जाओ, तुम अंदर नहीं आओगे। नहीं, हाँ ये पुलिस अफसर, ये मेरा कमरा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अंदर नहीं आ सकती। मुझे माफ करना, मुझे सच में अफसोस है, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती। मैं तुम्हें समझती हूँ, नहीं तुम नहीं कर सकती। मैं सच में तुम्हें समझती हूँ। तुम नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुम कोशिश करने वाली हो। तुम कोशिश करोगी, हाँ? बस यह मुमकिन नहीं है। अरे चलो। हमें माफ कीजिए। पेड्रो सांचेज कहाँ है? उसने अपने देश के साथ ऐसा किया। आप जानते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, ये जस्टिन ट्रूडो है, जिसने कनाडा को भी तीसरी दुनिया के प्रवासियों से भर दिया। इसे देखो, अपनी जिंदगी जी रहा है, केटी पेरी के साथ अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा है। वे आम लोगों के इलाकों को दुनिया के निकृष्ट लोगों से भर देते हैं और फिर खुद अपनी जिंदगी बेहद ऐशो आराम से जीते हैं। इसे देखिए, ये तीसरी दुनिया के प्रवासी आदमी हाथों में मछेटी और चाकू लेकर घूम रहे हैं। इन्हें देखिए, बस यही है, वे बस ऐसे ही घूम रहे हैं और फिर वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं। जब वे आपस में नहीं लड़ते तो चाकू मारते हैं। किसी निर्दोष राहगीर को, किसी निर्दोष स्पेनवासी को। मेरे पास कुछ खुशनुमा वीडियो भी है। इस आक्रामक प्रवासी को देखिए, देखिए कितना आक्रामक है, कितना आक्रामक है। अंत तक इंतजार कीजिए। घड़ी वो आदमी उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। वे उसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। वहां घुटना टिकाओ, पकड़ लो। कहा था ना, इसका सुखद अंत है। वो अधिकारी कहां है जिसने जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार किया था? वो कहां है? एक और मिला, एक और सुखद अंत, एक और दिल खुश कर देने वाला वीडियो। ये दो आक्रामक तीसरी दुनिया के प्रवासी एक मेट्रोसेक्सुअल स्पेनिश युवक को लूटने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा तुम उसका सूटकेस खोल रहे थे। इस आदमी को देखो, इसे देखो, कितना दब्बू है। ये शायद कोई वोक टाइप है, ये शायद कोई रेफ है, ये वही वेलकम टाइप आदमी है। इसे देखो, ये गुंडा, ये बहुत बेवकूफी है, बस उसे वहीं पर लात मारो। वो ये करने के लिए सबसे गलत जगह पर है। अच्छा, माँ 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 जिस क्षण उन्हें पता चलता है
कि वे कम संख्या में हैं। मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ। माँ, तुम जवान हो, तुम समझदार हो। वो समझदार नहीं है। किसने कहा कि वो समझदार है? वो बेवकूफ है। तुम बस कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? उसका IQ केले जितना है। मैं चाहता हूँ तुम चोरी बंद करो, मुझे पुलिस की परवाह नहीं। No quiero golpearte. No quiero golpearte. उसे पकड़ो। No quiero golpearte solo porque estás robando. अब उसके दोस्त आ गए हैं। अब वह सोचता है कि मैं दबंग बन सकता हूँ। पेड्रो सांचेज ने स्पेन के साथ ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि उसे कुछ वोट मिल सके। मैं इस वीडियो को इस हारने वाली पागल वोक महिला के इस क्लासिक वीडियो के साथ खत्म करना चाहता हूं, जिसने कहा था कि हाँ, ये ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी अच्छी है। हम चाहते हैं कि वे लोग इस बात से खुश रहे कि उनकी जगह दूसरे ले ले। इस महिला की सुनिए। प्रवासियों को सिखाया गया है कि हमें फांसीवाद के साथ अकेला ना छोड़ें। और हाँ, हम चाहते हैं कि वे वोट करें। बिल्कुल हाँ। मैं चाहता हूं कि वो उन प्रवासियों में से किसी एक से मिले जिन्हें मैंने अभी आपको दिखाया था, किसी अंधेरी रात में। बस चाहती थी कि उनसे टकरा जाए। आप जानते हैं, ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं। वह सच में उनके पास चली जाती। अरे, आप लोग ठीक हैं? क्या आपको कुछ खाना है? वे कहते हाँ। मैं ऐसा किसी के साथ नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो क्या यह विडंबना नहीं होगी? हाँ, अब कागजात मिल रहे हैं, नियमितीकरण भी हो गया है, अब नागरिकता की ओर बढ़ रहे हैं। असल में फर्क नहीं पड़ता। चाहना या न चाहना, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कुछ चाहता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो हो ही जाएगा। तो जानते हो क्या? नहीं, ये विडंबना होगी। अगर वो उन आक्रामक प्रवासियों में से किसी एक से टकरा जाए जो स्पेनिश महिलाओं के साथ हर जगह बलात्कार कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक सबक होगा। शायद तब उसकी सोच बदल जाए। मैं उन प्रवासियों से पूछना चाहती हूँ जिन्हें सामाजिक रूप से प्रभावित किया गया है कि कृपया हमें इतने फांसीवाद के बीच अकेला न छोड़ें। और हाँ, हम चाहते हैं कि वे वोट करें। बिल्कुल हाँ, हमने कागजात और नियमितीकरण ले लिया है। अब हम नागरिकता या कानून बदलने जा रहे हैं ताकि वे वोट कर सकें। बिल्कुल, उम्मीद है रिप्लेसमेंट थ्योरी। मैं आशा करती हूँ कि हम फांसीवादियों और नस्लवादियों को पूरी तरह हटा सकें। ये देश प्रवासी और मेहनतकश लोगों के साथ है। इन बेवकूफ़ों को देखो, सब वामपंथ के लिए ताली बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को मैंने दिखाया वो बहुत अच्छे हैं। वो उनसे विनती कर रही है कि मत जाओ, वरना हमें फांसीवादियों के साथ रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वे प्रवासियों से टकराएं। मैं चाहती हूँ यहाँ फांसीवादियों, नस्लवादियों और मुफ्तखोरों का बदलाव हो, और ये हम इस देश के मेहनतकश लोगों के साथ कर सकते हैं। चाहे आपकी त्वचा का रंग कोई भी हो, चाहे आप चीनी हो या अश्वेत, मोरोना इस देश भर में अपनी सभी साथी महिला कामगारों के साथ। वे सब वो चाहती हैं कि स्पेनिश लोगों की जगह इन डॉक्टरों और इंजीनियरों को लिया जाए। ये किसी तरह की मानसिक बीमारी है। मैं आपको दिखाता हूं। ये वोक महिलाएं, इनमें किसी तरह का अजीब यौन फेटिश है। देखिए, ये इनके साथ डांस कर रही है। उनके साथ ये अच्छा खत्म नहीं होने वाला। सिर्फ चोरी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता, मैं अब और नहीं देख सकता। जब तक जल्दी कोई राजनीतिक समाधान नहीं मिलता, इसका किसी के लिए भी अच्छा अंत नहीं होगा।